नमस्कार, स्वागत है आपका अपने क्लासेज में। और आज अपने लिख रहे हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड एंड द ड्रैगन। पोइम है जो ओजनास की लिखी हुई पोइम है, 10th क्लास में फर्स्ट क्लास बुक के अंदर लिखती है। तो ये पोइम एक बैलेड है। बैलेड उसे कहते हैं जो सॉन्ग हो, जो स्टोरी बताए, जो कोई टेल बताए, यानी कहानी के रूप में जो पोइम हो, जो कहानी के रूप में बताए अपने को किसी की ब्रेवरी के बारे में, किसी की क्रेजनेस के बारे में, किसी की बहादुरी के बारे में, या किसी की अच्छाई के बारे में जो कहानी रूप में अपने सॉन्ग होता है उसे बैलेड बोलते हैं। तो ये उसी तरह की एक कहानी है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। और किसकी लिखी हुई है? ओजनास की। तो ये अपने को याद रखना है कि ये बैलेड है। तो ये तो नहीं पूछा जाएगा आपसे कि इसकी स्टाइल क्या है, तो स्टाइल बैलेड है। बैलेड उसे कहते हैं जो एक सॉन्ग के रूप में गाया जाता है। जैसे अपने यहाँ बांड वगैरह गाने आते हैं, उन्हें बैलेड ही बोलते हैं। तो ये भी एक बैलेड है और ह्यूमरस वे के अंदर इसको लिखा गया। तो अपने देखते हैं। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। तो बेलिंडा नाम की कोई लड़की है, वो एक छोटे से लिटिल वाइट हाउस के अंदर, छोटे से वाइट हाउस के अंदर रहती है। और उसके पास कुछ जानवर है, पालतू जानवर है, उनके अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो एक तो उसके पास लिटिल ब्लैक किटन और ए लिटिल ग्रे माउस और ए लिटिल येलो डॉग और एक रेड वैगन और एक है उसके पास पेट ड्रैगन, रिलियो ट्रूलियो, यानी सच में वास्तव में उसके पास एक ड्रैगन भी है। ड्रैगन का मतलब अजगर, बड़े वाला सांप। लेकिन अपने को अजगर का नाम लेते हैं कि वो अजगर क्यों पालेगी, लेकिन यहाँ अजगर उसने सच में, रियल में, वास्तव में, ट्रूलियो यानी सच में, वास्तव में एक उसके पास ड्रैगन भी है। ये आपको मानना पड़ेगा। कौन बोल रहा है? ये ओजनास बोल रहा है, क्योंकि ये किसके घर में है? बेलिंडा की। तो अब पूछा जाएगा कि बेलिंडा कहाँ रहती है? तो बेलिंडा अपने घर में रहती है। और घर कैसे है भाई? बेलिंडा का घर है जो वाइट हाउस है, वाइट हाउस है, कोई ब्लैक घर नहीं है, वाइट हाउस है। और उसके अलग अलग जानवर पाल रखे हैं उसने। एक तो ब्लैक किटन है। अपने को नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से जानवर थे। तो किटन का कलर कैसा है? ब्लैक किटन मानी बिल्ली का बच्चा। और बिल्ली का बच्चा कैसा होता है? किटन, यानी बिल्ली का बच्चा काला ही होता है। ज़्यादातर बिल्ली काली होती है, तो अपने इसे याद रख सकते हैं। बिल्ली कैसी है? ब्लैक किटन है। और माउस कैसा है भाई? एक उसके माउस है, और वो माउस कैसा है? कलर है उसका ग्रे, यानी पूरे दूसरे कलर का। अपने को देखते हैं सुबह। और उसके पास क्या है? एक डॉग है जो येलो कलर का है, येलो पीले कलर का डॉग है। डॉग किस कलर का है भाई? डॉग है जो येलो कलर का, येलो। और उसके पास एक वैगन मानी छोटी गाड़ी बोलते हैं, जो छोटे पिल्लों को या कोई खिलौने के रूप में होती है, वो वैगन। और उसका कलर कैसा है? रेड वैगन है। उसके पास किस कलर की वैगन है? तो आपको पता होना चाहिए। उसके पास वैगन है जो रेड कलर की। और रियलियो ट्रूलियो उसके पास, रियल में ट्रूली उसके पास कौन सा एक पेट एनिमल है जो आपको सच नहीं लगेगा? तो वो पेट एनिमल कौन सा है भाई? ड्रैगन, यानी अजगर, जो भयंकर बड़े वाला सांप। तो इतने जानवर है उसके पास। बेलिंडा रहती कहाँ है? वाइट हाउस के अंदर। उसके पास क्या है? ब्लैक किटन है, ग्रे माउस है, येलो डॉग है, और पेट ड्रैगन है, और रेड एंड वैगन। तो इस प्रकार कितने जानवर हो गए? किटन हो गया 1, माउस हो गया 2, डॉग 3 और ड्रैगन 4, यानी 4 हो गए। और एक उसके पास गाड़ी है। इन सबको अंदर डालकर वो घुमाती है। उनके लिए एक गाड़ी है, वैगन भी वो रखती है। वो किस कलर की है? रेड कलर की। अब अपने आगे देखते हैं। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉचिंग। अब अलग अलग इन जो इसके पास जानवर एनिमल है, उनके अलग अलग नाम भी रख रखे हैं उसने। तो ब्लैक किटन का तो क्या है? इंक, किटन इंक, किटन इंक। और ब्लैक क्या होती है? शाही होती है, शाही। वो इंक का कलर ब्लैक। तो ब्लैक कौन से कलर की, कौन सा जानवर था? किटन थी। तो किटन है, उसका नाम क्या रख लिया भाई इसने? इंक। तो आपसे पूछा जाएगा, बताओ इंक कौन सा जानवर था? तो इंक काले कलर की, अपने ज़्यादातर काली या नीली होती है, तो नीली या काली किटन, बिल्ली। तो ब्लैक किटन को क्या क्या नाम दिया था? इंक। यानी बेलिंडा एक वाइट हाउस में रहती थी और उसके पास इतने जानवर थे, उनके अलग अलग नाम भी दे रखे थे। किटन का था वॉच इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस। और अब माउस की बारी है। माउस को क्या नाम देगी वो? अपने को सबके नाम याद रखने हैं, ऐसे मिक्स नहीं करने। इंक किसका था, माउस का क्या था?
तो माउस को दे रखा है ब्लिंक, ब्लिंक यानी माउस को ब्लिंक दे रखा है, ब्लिंक माने माउस, और माउस का कलर कैसा था, ग्रे। एंड लिटिल येलो डॉग वो शार्प एज मस्टर्ड, और एक लिटिल येलो डॉग की तुलना किसके समान कर दी भाई, कैसा तेज था, शार्प था वो, मस्टर्ड के समान, मस्टर्ड बनी सरसों के समान, येलो इसका कलर ही कैसा है, येलो, और सरसों को अपने को पता है ये फूलों का कलर कैसा होता है मस्टर्ड का, तो येलो होता है। तो डॉग कैसा है, डॉग की तुलना किसके समान की भाई, मस्टर्ड के साथ। तो आपको रखना है याद कि मस्टर्ड किसे बताया, डॉग को, माउस के साथ था ब्लिंक, और किटन का इंक, क्योंकि किटन का कलर ब्लैक था तो ब्लैक से अपने याद रख सकते हैं, इंक का कलर ब्लैक होता है, माउस ब्लिंक, डॉग मस्टर्ड। और अब आगे बारी आती है, बट द ड्रैगन वॉज कॉल्ड एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, ड्रैगन कस्टर्ड, क्योंकि अपने इस पोइम का नाम ही द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो ड्रैगन को वो डरपोक बताती थी कि ड्रैगन बहुत डरपोक था, कायर था, कॉवर्ड था, डरपोक था। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ कौन से जानवर को बेलिंडा है या ये सारे जानवर मजाक बनाया करते थे, वो कौन से जानवर की बनाते थे, तो वो ड्रैगन की बनाते कि ड्रैगन क्या है, कॉवर्ड है, कॉवर्ड मानी कायर, डरपोक। और उसको क्या कहती थी, कार्ड क्या कहती थी, कस्टर्ड। ड्रैगन को क्या बोलती है भाई, तो अलग अलग जानवर अपने पास आ गए सारे, ड्रैगन को क्या बोल रही है, कस्टर्ड, कस्टर्ड। आपसे पूछा जाएगा बताओ किटन का नाम क्या था, इंक, माउस का नाम क्या है, ब्लिंक, डॉग का मस्टर्ड, और ड्रैगन का कस्टर्ड, क्या बुलाती थी, कस्टर्ड। और ड्रैगन को क्या मानती थी वो, कॉवर्ड, CAWARD, कॉवर्ड। कैसा था भाई, क्या वो ब्रेव था, नहीं कॉवर्ड था, कायर था। तो अपने को पहले पता था कि कितने जानवर थे, तो किटन 1, माउस 2, डॉग 3 और ड्रैगन 4, 4 जानवर थे। और एक उसके पास खेलने के लिए गाड़ी भी थी, वैगन थी, उसका कलर क्या था, कैसा था, रेड। और इनको अलग अलग नाम दिए, किटन को इंक, माउस को ब्लिंक, डॉग को मस्टर्ड के समान बताया, ड्रैगन को कस्टर्ड बताया गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन अपने तैयार हो गए। वो रहती कहाँ है, व्हाइट हाउस के अंदर। तो ये क्वेश्चन हो गए अपने को, पोइम से कुछ लेना देना नहीं, अपने क्वेश्चन सही करने हैं। ये एक बैलेड है, और बैलेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसी के बारे में कहानी रूप में बताई जाती है। तो ये भी अपने कहानी चल रही है कि बेलिंडा थी, उसके पास इतने जानवर थे, ये गाड़ी थी, और इनका ये नाम था। तो ये कहानी रूप में एक पोइम चल रही है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग स्टंजा है और रिदमिक वे के अंदर चल रही है। कस्टर्ड द ड्रैगन हेड बिग शार्प टीथ। अब कस्टर्ड अलग अलग जानवरों की विशेषता बता रही। कस्टर्ड के क्या था, कस्टर्ड कौन सा जानवर को कस्टर्ड बोलती है, तो ड्रैगन को कस्टर्ड बोलती है। तो अपने चाहे कस्टर्ड बोले चाहे ड्रैगन बोले, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि कस्टर्ड ही क्या है, ड्रैगन। कस्टर्ड द ड्रैगन हेड बिग शार्प टीथ, उसके बड़े बड़े तीखे दांत, शार्प मानी नुकीले, तीखे, टीथ मानी दांत, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक ए फायरप्लेस चिमनी ऑफ फॉर ए नोज, एंड रिली टू योर डेगर्स ऑन हिज टॉयज। तो इसको बताया कि उसके दांत कैसे हैं, तो टीथ सांप किसके थे भाई, बड़े बड़े तीखे दांत किसके, ड्रैगन के। ड्रैगन आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो गूगल में सर्च करो, अब आ जाएगा। तो ड्रैगन के शार्प टीथ। अब आपसे पूछा जाएगा बिग और शार्प टीथ किसके है भाई, तो ड्रैगन के। ड्रैगन क्योंकि अजगर है, तो अजगर के तो बड़े बड़े दांत होंगे ही। तो शार्प टीथ किसके हैं, एंड स्पाइक ऑन टॉप, और टॉप पर स्पाइक्स यानी ऐसे चक्कू नुमा उसके लगे हुए थे ऊपर, छुरी नुमा, तो वो स्पाइक्स भी उसके टॉप पर थे। और क्या था, आपसे पूछा जाएगा कि कस्टर्ड या ड्रैगन की कैरेक्टर स्केच कीजिए, यानी ड्रैगन की विशेषताएं बताइए, कैरेक्टरिस्टिक बताइए। तब आपको बताना है कि ड्रैगन का नाम कस्टर्ड दिया था, और वो क्या था, कॉर्ड था, और उसके शार्प टीथ, और क्या थे, स्पाइक्स ऑन टॉप। स्पाइक्स कहाँ है भाई, स्पाइक्स ऑन टॉप, टॉप पर क्या है, स्पाइक्स है, एंड स्केल्स अंडरनीथ, और नीचे गले की तरफ उसके क्या लगे थे, स्केल्स लगे हुए हैं अंडरनीथ। टॉप में तो क्या है, ऑन टॉप क्या है, स्पाइक है, और नीचे क्या है भाई, स्केल्स है। और माउथ कैसा बताया उसका, माउथ मानी मुंह, मुंह उसका कैसा बताया है, यानी माउथ है जो कस्टर्ड का कैसा है, माउथ मानी उसका मुंह कैसा है, लाइक है फायर प्लेस, फायर प्लेस यानी चूल्हे के समान, यानी जैसे ही मुंह खोलता तो उसके मुंह से आग निकलती, इसलिए उसको चूल्हे के समान उसकी तुलना कर दी। और नोज, नोज मानी नोज ही होती है, तो नोज कैसी थी, चिमनी के समान, यानी जैसे धुएं निकलने के लिए घरों में चूल्हे के पास चिमनी होती है, उस प्रकार इसके नाक से धुआं निकलता रहता।
यानी वहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ धुआं, यानी अपने सर्दियों में सांस लेते हैं तो धुआं निकलता है, इसी प्रकार उसके भी धुआं निकलता रहता। तो नोज की किससे तुलना कर दी, चिमनी के समान, और माउथ को फायरप्लेस के समान। माउथ तो फायरप्लेस है, यानी सब कुछ जलता ही रहता, और नोज कैसे थे, चिमनी के समान। और एंड्रीलियो वास्तव में, सच में, उसके डेगर ऑन हिज टोज, और टोइज पर, टोइज मानी नाखूनों पर, अंगूठों पर, पैर के नाखूनों पर, हाथों के नाखूनों पर, यानी उसके पैरों के नाखूनों पर, टोइज पर डेगर्स थी, यानी उसके इतने तीखे नाखून थे जैसे खंजर हो, यानी डेगर्स, डेगर्स के समान उसके टॉयज थे। यानी टॉयज को क्या बताया, डेगर्स। तो आपसे पूछा जाए कस्टर्ड के बारे में बताओ, तो कस्टर्ड को क्या नाम दिया, ड्रैगन को क्या नाम दिया, कस्टर्ड। ड्रैगन कैसा था, बेलिंडा ने क्या बताया, कॉर्ड था, और शार्प टीथ है, स्पाइक ऑन टॉप, स्केल्स अंडरनीथ, और नोज चिमनी, माउथ फायरप्लेस, टॉयज ड्रैगन, डेगर्स। तो इस प्रकार ये इस कस्टर्ड की सारी विशेषता होगी। ये चाहे 4 नंबर का प्रश्न है, चाहे 2 नंबर का है, चाहे 1 नंबर का है, तो कस्टर्ड के बारे में इतनी बातें लिखनी। अब आगे बताती है, अलग अलग सबका बताएगी। तो बेलिंडा वाज ए ब्रेव एज ए बेल फुल ऑफ बेयर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ट लाइन्स डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस शेप। केज, केज मनी पिंजरा, जो पीछे भी अपने आया था। बेलिंडा वॉज ए ब्रेव एज ए बेल फुल ऑफ बेयर्स। यहाँ बेलिंडा की और इन अन्य जानवरों की बहादुरी के बारे में बताया गया है कि बेलिंडा इतनी ब्रेव, ब्रेव यानी बहादुर, और वहाँ कॉर्ड आया था, कॉर्ड COWARD, जो प्रवाली में यहाँ आया था। तो ड्रैगन को तो क्या बताया, कॉर्ड यानी डरपोक, भीरू, कायर। तो इस प्रकार वो केज की तरफ भागता रहता है कि मुझे सुरक्षित केज के अंदर रख दो, मुझे डर लग रहा है। लेकिन बेलिंडा बोल रही है कि बेलिंडा खुद तो इतनी बहादुर थी कि वो भालुओं के भरे हुए बैरल के समान बहादुर थी, यानी इस प्रकार वो डरती नहीं थी। एंड इंक एंड ब्लिंक, और इंक और ब्लिंक, इंक किसका नाम है आपको याद होना चाहिए, इंक किसको बोलते हैं यहाँ, इंक, इंक का कलर ब्लू या ब्लैक होता है, तो ब्लैक क्या था, किटन, और ब्लिंक जो पीछे पीछे के माउस। तो चेस्ट लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, और ब्लिंक और इंक तो इतने बहादुर थे कि वो लोयन अगर घर में एंटर कर जाते तो वो उनके पीछे भागते और उनको स्टेयर मानी पेड़ियों से, सीढ़ियों से नीचे तक छोड़ कर आते, यानी डरते शेर भी उनसे डरते भाग जाते सीढ़ी उतर कर। इतने बहादुर थे कौन, इंक और ब्लिंक, यानी शेकी बगारी इनकी। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन अ रेज, और मस्टर्ड इतना ब्रेव था जैसे टाइगर, कहाँ कैसे हो, रेज के अंदर, टाइगर गुस्से के अंदर, रेज मानी गुस्से, गुस्सा, गुस्से के अंदर जिस प्रकार टाइगर बहादुर होता है, जिस प्रकार टाइगर गुस्से में होता है, उसी प्रकार मस्टर्ड इतना ब्रेव था, यानी टाइगर के समान मस्टर्ड को बताया गया। बट कस्टर्ड, लेकिन बेचारा कस्टर्ड, क्राइड फॉर ए नाइस शेप केज, लेकिन ये आपस में एक दूसरे की बातें करते, तब ये कस्टर्ड बोलता, अरे छोड़ो मेरे को, तो मेरे पिंजरे के अंदर एक सेफ जगह छोड़ दो जहाँ मेरे को कोई खतरा नहीं हो। ये सिर्फ और सिर्फ केज के लिए चिल्लाता रहता। तो आपसे पूछा जाएगा कि बेलिंडा की बहादुरी के बारे में बताया गया है, बेलिंडा की ब्रेवनेस, यहाँ सारों की ब्रेवनेस के बारे में बताया कि बहादुर कैसे कैसे। तो बेलिंडा किसके समान बहादुर है, ब्रेव एज, ब्रेव किसके समान है भाई, बेलिंडा ब्रेव, बी है तो बी बेयर्स के, यानी बीयर्स के समान, भालुओं के समान उसको क्या बताया, बहादुर बताया। जिस प्रकार भालू किसी से डरते नहीं, वो सीधे सामने आ जाते हैं, उसी प्रकार बेलिंडा भी डरती नहीं थी। और इंक और ब्लिंक किसके पीछे भागते, इंक एंड ब्लिंक है वो कितने बहादुर थे भाई, कि वो तो इतने बहादुर कि वो किसका चेस कर लेते, चेस मानी पीछा, चेस किसका कर लेते, लायंस का, और कहाँ तक छोड़ कर आते उनको, सीढ़ियों से, पेड़ियों से नीचे तक छोड़ कर आते, लॉयन का पीछा करते, लॉयन डरते सीढ़ियाँ छोड़कर भाग जाते, यानी नीचे उतर जाते, लॉयन डरते। तो इंक और ब्लिंक इतनी फेंकी है देखो, इंक एंड ब्लिंक तो चेस करते लॉयंस का, शेरों का, शेरों का कौन, बिल्ली और माउस तो लॉयन का पीछा करते। वाह वाह क्या फेंकी है। और मस्टर्ड, मस्टर्ड अपने को पता है कौन है, मस्टर्ड कौन है भाई, मस्टर्ड है डॉगी। तो मस्टर्ड किसके समान ब्रेव बताया गया है, टाइगर के समान। और टाइगर भी सीधा टाइगर नहीं, कब, जब वो रेज के अंदर हो, यानी गुस्से में हो, लाइक इन है रेज, यानी जिस प्रकार मस्टर्ड ऐसे था जैसे टाइगर हो किसमें, गुस्से में। और कस्टर्ड इस टाइम क्या बोल रहा है भाई, कस्टर्ड एक ही नाम पुकारे जाता है जब क्राई किया जाता है, कस्टर्ड सिर्फ और सिर्फ चिल्लाता रहता है, क्राई करता रहता है, फॉर सेफ
केज के लिए कि और मेरे को घर में छोड़ो, मेरे को सेफ पिंजरे के अंदर छोड़ो। इस प्रकार बेलिंडा किसके समान ब्रेव बताई, ब्रेव माने बहादुर बताई गई है, बेर्स के समान। और इंक और ब्लिंक को चेस करते हैं लॉयंस का, यानी शेर का कोई पीछा कर ले तो वो तो बहुत बहादुरी है। और मस्टर्ड किसके समान बताया गया, टाइगर के समान। जिस प्रकार गुस्से में टाइगर हो उसी प्रकार मस्टर्ड था, गुरा था। और कस्टर्ड वो तो कायर था, कवर्ड बोला था नहीं ऊपर, COWARD, तो वो कायर है इसीलिए वो बोलता था अरे मेरे को घर में छोड़ाओ क्योंकि मेरे को डर लग रहा है। तो इस प्रकार वो कावर्ड था, कवर्ड था। अब अपने आगे देखते हैं आगे वाली कि क्या बोल रहा है ये। तो बेलिंडा tickled him, she tickled him, unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon, ate the really truly cordly dragon. तो अब अपने बेलिंडा टिकल्ड हिम, टिकल मानी गुदगुदी करना, सी टिकल्ड हिम अनमर्सिफुल, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे यूजली कॉल्ड हिम पर्सिवल। यानी बेलिंडा उसको टिकल करती है, यानी मजाक करती है उसके साथ, गुदगुदी करती है, और इतनी गुदगुदी करती है कि उसको दया नहीं आती, बेचारा तड़पने लग जाता है, फिर भी वो छोड़ती नहीं। इंक ब्लिंक मस्टर्ड दे यूजली कॉल्ड हिम पर्सिवल, वो उसको कायर भीरू डरपोक बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, पर्सिवल बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा इंक ब्लिंक मस्टर्ड उसको क्या र्यूडली, उसको बुरे बर्ताव के साथ अशिष्टता से उसको क्या बुलाते हैं, तो पर्सिवल बोलते हैं। वो उसको क्या बोलते हैं, पर्सिवल, PERCIVAL बोलते हैं। कौन, क्या बेलिंडा बोलती है, नहीं, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड बोलते हैं। और बेलिंडा उसके साथ क्या करती है, टिक्कल करती है। टिक्कल कौन करती है, सी यहाँ किसके लिए, बेलिंडा के लिए। और अपने को यहाँ पता चला बेलिंडा क्या है, लड़की है, क्योंकि सी किसके लिए यूज होता है, तो सी लड़की के लिए। तो बेलिंडा टिक्कल कौन करता है, टिक्कल यानी गुदगुदी सहलाना कौन करता है भाई, बेलिंडा। बेलिंडा उसको टिक्कल करती है, मजाक करती है उसके साथ, गुदगुदी करती है। और कैसे, अनमर्सीफुल, अनमर्सीफुल यानी बेदर्द रूप से, इंतहा बेरहमी से उसके साथ गुदगुदी करती है। और बाद में इंक ब्लिंक को उस पर हंसते हैं और बोलते हैं, पर्सिवल बोल देते हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटल रेड वैगन, वो उसको देख देख जोर जोर से, देख किन के लिए, इंक ब्लिंक मस्टर्ड के लिए। और वो कहाँ बैठे हैं सारे के सारे, इन द लिटिल रेड वैगन। यानी आपसे पूछा जाएगा कौन सेठ किसके अंदर करे थे, सेठ मानी बैठना, कौन किसके अंदर बैठे हैं, तो इंक ब्लिंक मस्टर्ड किसके अंदर बैठे हैं, सारे के सारे, और इसके ऊपर मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं। और वो उसको गुदगुदी कर रही है कि देख पर्सिवल सा कहीं का नहीं। तो सेठ कहाँ है, वो वैगन के अंदर। और वैगन किस कलर की है, रेड, यानी छोटे छोटी गाड़ियाँ होती है जो कुत्ते बिल्लों को घुमाने के लिए, तो उसके अंदर बैठी है ये सारे जानवर और उस पर हंस रहे। तो आपसे पूछा जाएगा वो कहाँ बैठे थे, तो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड। इंक कौन है, वो किटन, और ब्लिंक माउस, और मस्टर्ड डॉग। वो मस्टर्ड मानी सरसों के कलर का है, तो उसको येलो कलर का है इसलिए मस्टर्ड बोल दिया। जिस प्रकार सरसों की शार्पनेस होती है उसी प्रकार इसमें भी शार्पनेस बताई, इसलिए मस्टर्ड के साथ तुलना की थी। और सेठ कहाँ बैठे हैं, सारे के सारे वैगन, और किस पर लाफ कर रहे हैं, लाफ मानी हंस रहे हैं, किसके ऊपर, उस कवर्ड कस्टर्ड के ऊपर। एट द रियल ट्रूली कॉर्डली ड्रैगन, और उस रियल में, वास्तव में, असली सचमुच जो काय ड्रैगन था उस पर कॉर्डली ड्रैगन के ऊपर हंस रहे। अब क्या होता है, बेलिंडा गिगल टिल सी सुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क्ड हिज एज वैन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, यानी वो तो दोबारा से नाइस सेफ केज के लिए क्राई कर रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि ये लाइन इतनी दे सकता है, क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, और यहाँ दे सकता है डेस डेस, इसको ब्लैंक स्पेस को पूरा करो। तो आपको यहाँ कस्टर्ड भरना होता है कि कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। तो बेलिंडा गिगल्ड टिल सी सुक द हाउस, क्योंकि वो इतनी जोर से खिलखिला कर हंसने को गिगल बोलते हैं। तो वो इतनी जोर से हंसी कि घर ही हिल गया, सुख हो गया, यानी घर भी हिलने लगा। वो इतनी भयंकर तरीके से हंसी वो गिगल किया। एंड ब्लिंक शेड वीक, यानी वीक, ये ब्लिंक कौन था, ब्लिंक माउस, माउस के हंसने के लिए ये यूज किया वीक, यानी वीक। तो वो उसने कहा विच, क्योंकि आगे बताया अपने को, विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस, क्योंकि वो ये शब्द वीक ये माउस के हंसने के लिए काम आया है यहाँ, जो एक चूहे के खिलखिला कर हंसने के लिए यूज किया गया वीक, यानी ये चींचा करता है चूहा तो उसके लिए ये यूज किया।
इंक एंड मस्टर्ड यूडली आस्क्ड हिज एज, इंक और मस्टर्ड ने उसकी एज ही पूछ ली। इंक और आपसे पूछा जाएगा कि गीगल किसने किया, तो गीगल तो कौन कर सकता है, गीगल तो करता है गीगल्ड बाई बेलिंडा, बेलिंडा ने तो गीगल किया। और ऊपर वाली लाइन में देखो यहाँ लाफ किसने किया, तो लाफ किया इंक ब्लिंक और मस्टर्ड ने, जो रेड बैगन के अंदर बैठे थे और बोले कावर्डली ड्रैगन। और इंक ब्लिंक अब क्या पूछते हैं इससे, इंक ब्लिंक इंक और मस्टर्ड है यहाँ, इंक और मस्टर्ड र्यूडली आस्क्ड, उससे अशिष्टता से जोर से बोल कर पूछते हैं अरे तेरी उम्र क्या है, एज क्या है, यानी आपसे पूछा जाएगा एज किसने पूछी थी, तो एज किसने पूछी है, तो इंक और ब्लिंक, इंक और मस्टर्ड ने। और ब्लिंक ने कैसी हंसी हंसी थी भाई, WEEC, ये याद रखना, इसे ये सप्ताह के लिए यूज होता है, वीक वही। आगे अपने देखते हैं ये इसमें क्वेश्चन थोड़ा ही दे। सडनली दे हर्ड ए नास्टी साउंड, एक भयंकर साउंड सुनी उन्होंने। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, मस्टर्ड ने ग्रोल किया क्योंकि वो उसको टाइगर के समान रेज आता था, ग्रोल मानी गुर्राना। एंड दे ऑल लुकड अराउंड, वो सारे देख रहे हैं इधर उधर। म्याउच क्राइड इंक एंड ओ क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा बोलती है ओह, और म्याउच बोलती है कौन, इंक। अपने को यहाँ पता होना चाहिए मस्टर्ड कौन है, इंक कौन है, बेलिंडा कौन है और ब्लिंक कौन है। फॉर देर वॉज ए पायरेट, समुद्र के अंदर डाकू होते हैं उनको पायरेट बोलते हैं। क्लिम्बिंग इन द विंडा, यानी उस घर की तरफ क्लिम्ब कर रहा है। तो सडनली दे हर्ड ए नास्टी साउंड, तो इस प्रकार अचानक 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 ही उनको कोई आवाज़ सुनाई दी। हैस्टी साउंड यानी भयानक साउंड सुनाई दी। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, आपसे पूछा जाएगा मस्टर्ड ने क्या किया, ग्रोल कौन किया, ग्रोल मानी गुर्राना, GROWLED, ग्रोल्ड कौन करता है भाई, ग्रोल्ड कुत्ता करता है, गुर्राता कौन है, कुत्ता। और म्याउच कौन करता है, म्याऊ म्याऊ कौन करता है, तो इंक, इंक मानी किटन। और बेलिंडा ने तब क्या किया उसको देखकर, तो उफ या उफ, ये ऐसे किसने कहा, बेलिंडा ने। और सब क्या देखने लगे, लुकड अराउंड, यानी इधर उधर देखने लगे कि क्या आया क्या आया, कौन बोला, कौन आवाज़ किसकी आ रही है। हेस्टी साउंड, नेस्टी साउंड उसने सुनी नहीं, आवाज़ सुनी, वो किसकी थी, ये सारे इधर उधर देख रहे हैं। कुत्ता गुर्राया, बिल्ली ने म्याऊं किया, बेलिंडा ने ओ किया। फोर देर वाज ए पायरेट, और वहाँ क्या था, एक समुद्री डाकू, समुद्री डाकू था जो क्लिम्बिंग कर रहा था विंडा को, विंडा मानी विंडो को, यहाँ राइम बनाने के लिए विंडो को विंडा लिखा है। तो वो क्लिम्बिंग पायरेट कौन, पायरेट क्या कर रहा था भाई, पायरेट क्या क्लिम कर रहा था, विंडो को क्लिम कर रहा था। क्यों आया था बताओ, पायरेट, पायरेट लूटने के लिए। तो यहाँ क्या कौन आया भाई, एक अगला बंदा इनके घर पर पायरेट आया। तो पिस्टल इन इज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन इज राइट। अब आगे वाले में सारे के सारे के अंदर उस पायरेट की विशेषता बताई गई है कि पायरेट दिखने में कैसा था। तो पिस्टल इन इज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन इज राइट, उसके एक हाथ में पिस्टल लेफ्ट हैंड के अंदर और राइट हैंड के अंदर भी पिस्टल थी, यानी उसके बोथ हैंड्स के अंदर क्या थे, पिस्टल थी। यानी हैंड के अंदर क्या थे भाई, दोनों ही राइट और लेफ्ट हैंड के अंदर, हैंड्स के अंदर क्या थे, पिस्टल। अब बताओ डाकू है, पायरेट है, तो पायरेट के हाथ में क्या होंगे, पिस्टल ही होंगे। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट, कटलास मानी चाकू, उसके ब्राइट चमकीले कलर का ये कटलास था, वो उसके दांतों के अंदर दबा रखा था, क्योंकि हाथों से, दोनों हाथों में तो पिस्टल थे और उन्हीं हाथों से विंडो के अंदर क्लिम्ब कर रहा था। तो उस आपसे पूछा जाएगा बताओ उसके दांतों के अंदर क्या पकड़ रखा था, तो टीथ के अंदर क्या था भाई, टीथ के अंदर था CUTLA, कटलास ब्राइट, यानी चमकीले कलर का, एकदम चमक रहा था कटलास, कटलास यानी चाकू था उसके मुंह में, तो एक चाकू है, यानी मुंह से पकड़ रखा है, ऐसे नहीं मुंह के अंदर जीभ की तरह चाकू ही निकला नहीं, उसने मुंह में तो चाकू पकड़ रखा है और दोनों हाथों में क्या है, हैंड्स के अंदर पिस्टल है। आपसे पूछा जाए कि पायरेट के बारे में बताओ, तो पायरेट क्या कर रहा था, विंडो से क्लिम कर रहा था, उसकी साउंड कैसी थी, नेस्टी थी, यानी भयानक फ्रेडफुल थी। और उसके हाथ, दोनों हाथ के अंदर क्या था, पिस्टल थे। और टीथ के अंदर क्या दबा रखी थी, कटलेस स्प्राइट, यानी माउथ के अंदर क्या है, कटलेस ब्राइट पकड़ रखी है। और इज बेड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी कैसी है भाई, काली, उसकी बेड BARD, बेड बनी दाढ़ी कैसी है, काली, काली कलर की दाढ़ी है। वन लेग वॉज वुड, एक टांग तो है ही नहीं, टूटी हुई है, लकड़ी की लगाई हुई, यानी उसकी लेग कैसी है भाई, एक लेग तो लकड़ी की है, दूसरी
तो दूसरी बताओ उसकी दूसरी साइड क्या टायर लगा रखा है? नहीं, दूसरी साइड पैर ही है, जो साधारण पैर है। और एक पैर कैसा है? लेग किस चीज़ की है? लात, टांग किस चीज़ की है? वुड की, क्योंकि डाकू है तो डाकू की किसी ने काट दी होगी, गोली गाली मार दी होगी। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीट नो गुड। इसका मतलब क्या था कि पायरेट का यहाँ घर में आने का उद्देश्य अच्छा नहीं था, क्योंकि वो लूटने के उद्देश्य से आया है। तो आपको पायरेट का यहाँ करेक्टर स्केच करना हो तो पूछा जाए आपसे, तो बताओ पायरेट कैसा था? तो पायरेट के दोनों हैंड्स के अंदर पिस्टल थे, इसलिए लिखना पायरेट, हैंड्स के अंदर पिस्टल, टीथ कटलस ब्राइट, लेग वुड, बेयर्ड ब्लैक और क्लिम्बिंग इन द विंडो, और साउंड कैसी थी? नास्टी। तो इस प्रकार ये पायरेट का हो गया अपने। तो आपने सबका लगभग कर दिया करेक्टर स्केच। अब अपने आगे देखते हैं कि क्या होता है। बेलिंडा पेल्ड, वो पीढ़ी पड़ गई, पीढ़ी के साथ साथ क्या क्या पड़ी होगी वो तो अपने डरते हैं तभी पता चलता है ना। एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, और जोर जोर से चिल्लाने लगी, सहायता सहायता, बचाओ बचाओ। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाई येल्प, ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically। household यानी सारे के सारे भाग गए। वहाँ क्या कर रहे थे? क्योंकि कोई मारने के लिए है तो लोग वहाँ क्यों करेंगे? समझदार है वो, तो छुपने की कोशिश करता है। तो बेलिंडा तो उसको देखकर पीली पड़ गई। आपसे पूछा जाएगा पायरेट को देखकर पी फॉर पायरेट, पी फॉर पेल, कौन हो गया? पेल, पेल मानी पीली, कौन होगी? बेलिंडा, बेलिंडा यानी पीली होगी, डर के मारेगी। उसका चेहरा, पीली का मतलब यार रंग उड़ना, अपने में ही डरते हो जाते नहीं, पीला पड़ जाना, एकदम रुख ही बदल जाना। तो बेलिंडा पीली पड़ जाती है और क्या कराई करती है भाई? हेल्प हेल्प। आपसे पूछा जाएगा वो क्या कराई करती है, तो कराई मतलब चिल्लाना, कराई क्या करती है? हेल्प हेल्प यानी सहायता करो, बचाओ, मदद करो, मदद करो। बट मस्टर्ड फ्लेड विद टेरिफाई येल्प, उसने मस्टर्ड, मस्टर्ड कौन था? कुत्ता। उसने अपनी पूंछ को ऊपर उठाया और टेरिफाइड येल्प, चीखते हुए भाग गया। वो वहाँ क्या करना था? अपनी जान बचाई और भाग गया। टेरिफाइड येल्प यानी वो भी डर के मारे भाग गया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और इंक, इंक कौन था? इंक किटन था। और बिल्ली भी घर के निचले हिस्से में भाग गई, यानी घर, वो सीढ़ियाँ नीचे उतरी और बॉटम में हाउस होल्ड यानी नीचे जो घर था वहाँ पर भाग गई, बिल्ली भी भाग गई। अब बच्ची को के लिए बेलिंडा वो खड़ी खड़ी वहाँ पता नहीं क्या क्या पीड़ा पड़ा होगा। एंड लिटल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और लिटल माउस जो ब्लिंक था वो पहले शेखी भगा रहा था, वो भी स्ट्रेटेजिकली यानी अपनी चतुराई से माउस होल्ड यानी जो नीचे छोटा सा कोई माउस होल्ड था यानी छेद था, बिल थी, उसके अंदर घुस गया। तो आपसे पूछा जाएगा मस्टर्ड कहाँ गया? तो फ्लेड विद ए टेरिफाइड येल्प यानी वो भाग गया नीचे, इधर उधर भाग गया, छुप गया और चीखते हुए भाग गया। और इंक क्या किया? इंक ने हाउस होल्ड के अंदर यानी नीचे की तरफ भाग गया। इंक कहाँ चला गया? इंक तो बॉटम में यानी नीचे करके डाउन, नीचे नीचे चला गया। और ब्लिंक कहाँ चला गया? माउस होल्ड के अंदर। माउस, माउस मनी चूहा और होल्ड मनी होल, माउस का जो छेद होता है, बिल होता है, उसके अंदर चला गया। तो बताओ अकेली रहेगी और पायरेट सामने खड़ा है, वो लूटने के लिए आया। बट अप जंप्ड कस्टर्ड, लेकिन तभी कस्टर्ड अप जंप्ड, जंप करता है, जंप करके आता है। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, और इससे घुराता है जैसे कोई इंजन घर घर कर रहा हो। क्लास्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डेंजन with a clatter and a clank and a jangling scam. He went at the pirate like a robin at a worm. तो बट जंप कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड उछल पड़ा उस पर। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, स्नॉटिंग मानी आप अपने हाँपते हैं तब वो सांस के फुहारे से फेंकते हैं, उस प्रकार वो इंजन के समान फुफकारते हुए अपनी क्लास्ट हिज टेल, टेल मानी पूंछ को, क्लास्ट मानी इधर उधर पटकते हुए, यानी जिस प्रकार लाइक आयरन इन ए डेंजन, डेंजन यानी काल कोठरी यानी जेल के अंदर, जिस प्रकार काल कोठरी के अंदर आयरन्स यानी जंजीरें यानी पेड़ियों को पटका जाता है चोरों को डराने के लिए, वहाँ अपराधियों को डराने के लिए, उसी प्रकार वो अपनी टेल को क्लस्ट कर रहा है, इधर उधर पटक रहा है और उसकी तरफ फुफकारे मारते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। विद ए क्लेटर एंड ए क्लैंक एंड ए जंगलिंग स्वयं ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रोबिन एट ए वॉर्म।
और वो अपनी पूंछ को पटकता हुआ खड़खड़ाता हुआ और अपनी जैंगलिंग के साथ उस आवाज़ के साथ वह समुद्री डाकू पर टूट पड़ता है। इस प्रकार टूट पड़ता है जिस प्रकार रोबिन, रोबिन एक चिड़िया का नाम होता है, रोबिन अपने एक वोम के ऊपर, वो मानी कीट पतंगे, जिस प्रकार चिड़िया अपने कीट पतंगों को खाने के लिए ऊपर टूट पड़ती है, उसी प्रकार पायरेट भी उस पर इस प्रकार टूट पड़ा जैसे कोई रोबिन चिड़िया वो छोटे कीट पतंगों पर टूट पड़ती है, उनको शिकार बना लेती है, खा जाती है। तो इसी प्रकार ये भी पूंछ को इधर उधर पटकते हुए उसकी पूंछ की आवाज़ आ रही है जिंगलिंग की, स्वयं की क्लेटर करते हुए और क्लास्ट हो करते हुए, जिस प्रकार डेंजन के अंदर जंजीरें पटकी जाती है अपराधियों को डराने के लिए, उसी प्रकार स्नोटिंग करते हुए फुफकारे मारते हुए इंजन के समान वो उस पर जंप करता है और उसको खा जाता है रोबिन एट स्वॉम। तो यहाँ कस्टर्ड को किसके समान बताया गया? देखो पहले तो लोग वो बता रहे थे बेलिंडा और वो सारे इस पर हंस रहे थे कि ये कायर है, लेकिन यहाँ इसकी समय आने पर इसने बता दिया कि कौन क्या है। तो अपने को भी एग्ज़ाम के अंदर समय आने पर बताना है कि हम क्या है। तो कस्टर्ड को किसके समान बताया गया है? इंजन के समान बताया कि कस्टर्ड क्या है? इंजन है। और जिस प्रकार इंजन हवा के गुब्बारों के साथ यानी फुफकारे मारते हुए आगे चलता रहता है, उसी प्रकार ये भी। और उसकी टेल को किसके समान बताया? टेल वाली पूंछ, टेल एक तो टेल TAL ही होता है, वो टेल तो कहानी है, और ये टेल पूंछ है। तो टेल को आयरन के समान बताया गया है इन एट इंजन, जिस प्रकार कोठरी के अंदर जेल के अंदर जंजीरें होती है, उसी प्रकार बेड़ियाँ होती है, उसी प्रकार अपनी टेल को किसके समान बताया? आयरन के। और किसको क्लास्ट कराया? टेल को। और क्लेटर एंड चैंक एंड जंगलिंग ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रोबिन एट ए होम। और कस्टर्ड को एक तो इंजन बता दिया, और कस्टर्ड को क्या बताया भाई? कस्टर्ड को रोबिन बताया, रोबिन, रोबिन के समान, रोबिन हुड के समान। जिस प्रकार रोबिन एक वोम को खाती है, वोमन कीड़े मकोड़े को खाती है, उसी प्रकार इसने भी उस पायरेट को जलाकर भूनकर राख दिया, खा गया। और इसी प्रकार अब अपने आगे देखते हैं, ये होगी इसकी सबसे ज़्यादा ब्रेवनेस की कहानी की बताई है कि कितना बहादुर था। सारे जब बहादुरी दिखाने की टाइम आया तब तो वो सारे छुप के भागे, लेकिन पहले बता रहे थे कि मेरा इंक ऐसा, ब्लिंक ऐसा, बेलिंडा ऐसी और मस्टर्ड ऐसा। लेकिन अब पता चला कि कौन क्या है। वो पहले इनकी सुनता तब कहता था नहीं कि मुझे मेरे नाइस शेप केज के अंदर छोड़ दो। द पायरेट गेप्ट एट बेलिंडाज ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रोज फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। ही फायर्ड 2 bullets बट दे डिडंट हिट एंड कस्टर्ड गॉब्बल्ड हिम एवरी बिट। यानी उसने तो गोलियां ही चलानी शुरू कर दी। अब किसने? अब द पायरेट गेप्ट एट बेलिंडाज ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रोज फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। यानी ग्रोज निकाली अपनी जेब से, पॉकेट से, और घूंट गलप्ट कर गया। यानी उसने अपनी जेब के अंदर दारू भी रख रखी, शराब रख रखी है। कि द पायरेट गिफ्ट एट बेलिंडाज ड्रैगन, समुद्री डाकू बेलिंडा के अजगर को घूर रहा, देख रहा है, गिफ्ट कर रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है और उसको घूर रहा है। एंड गल्प्ड सम, और ये सब देखकर उसने अपना मूड बनाने के लिए अपनी पॉकेट फ्लैगन, पॉकेट के अंदर से, पॉकेट मानी जेब में से कुछ पीने के लिए कोई चीज़ थी, उसे शराब हो सकती है, ग्रोज वो निकाली और गलप कर गया यानी पी गया। तो आपसे पूछा जाएगा पायरेट ने क्या किया इसके साथ लड़ने के लिए? तो उसने ग्रोज निकाली और गलप कर गया। क्या गलप कर गया? क्या ड्रिंक कर गया? तो ड्रिंक क्या किया भाई? या ड्रिंक क्या चीज़ की उसने? ड्रिंक की है ग्रोज। ग्रोज एक प्रकार की शराब है। तो वो कहाँ रखी थी? उसके पॉकेट में, जेब में। और वो पी गया और उसकी तरफ उसको घूर रहा है कि अभी देख तेरे छक्के छुड़ाता हूँ। ही फायर्ड 2 bullets, उसने 2 गोलियां चलाई। तो उसने क्या फायर किया? किसने फायर किया? क्या ड्रैगन ने किया? नहीं, ही किसने? पायरेट ने। फायर्ड, फायर्ड मानी कि क्या फायर किए भाई? 2 bullets। कितनी गोलियां चलाई है? गोलियां चलाई कितनी? 2। आपसे पूछा जाएगा कितनी गोलियां चलाई? 2। पर दे डिडंट हिट, लेकिन वो उसका निशाना चूक गया, वो उसको हिट नहीं कर पाई। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम, उसको गोबल्ड कर गया यानी उसको चबा गया। कस्टर्ड उसको चबा गया, एवरी बीट, एक ही निगल गया उसको। किसको? पायरेट को। इस प्रकार उसका एंड कर दिया। द पायरेट गेव बेलिंडाज ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रोज, उसने क्या पिया? ड्रिंक क्या किया? ग्रोज। और वो कहाँ से निकाला? पॉकेट से। और उसने क्या किया? पायरेट ने उसके सामने 2 गोलियां चलाई, लेकिन उसको हिट नहीं हुई। किसको? अजगर को, उस कस्टर्ड को। और उसने
उसको निगल लिया। इस प्रकार पायरेट का एंड कर दिया। अब बेलिंडा ने उसको एम्ब्रेस किया, यानी गले से लगाया, उसकी प्रशंसा की। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड ने उसको चाटा, क्यों कुत्ता है, कुत्ता तो जीभ से अगर चाटेगा। लिक्ड किया हिम, कौन है ये यहाँ, कस्टर्ड। नो वन मार्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, पायरेट के विक्टिम पर किसी ने मार्न नहीं किया, मन मानी शोक नहीं प्रकट किया, वहाँ कोई उसके मरने के बाद भी रोया धोया नहीं। इंक एंड ब्लिंक इन गली डिड गायरे, यानी वो उसके गायरेट मानी चक्कर लगाते, घूमते हैं खुशी से। गली मानी खुशी से उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो गायरेट कौन करता है, घूमता कौन करता है, इंक और ब्लिंक है वो घूम रहे हैं, क्योंकि चूहा और बिल्ली है वो तो आगे पीछे भागते ही फिरेंगे। तो गायरेट पूछ सकेगा गायरेट कौन करे थे, या राउंड राउंड कौन घूम रहे थे, तो इंक और ब्लिंक करे थे। और क्या किसी पायरेट की विक्टिम पर कोई मर्न किया था, देखो मोर्न, MOURN स्पेलिंग देखो, तो मोर्न कोई नहीं किया था, नो वन। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, वो ड्रैगन के चारों ओर गायरेट यानी घूमने लगे। किसके अराउंड, ड्रैगन के चारों ओर गायरेट करने लगे, चक्कर लगाने लगे, घूमने लगे खुशी से, क्योंकि पायरेट को ड्रैगन खा गया था। इस कारण वो आपसे पूछा जाएगा लीक कौन करता है किसको, ड्रैगन को लीक कौन करता है, तो मस्टर्ड करता है, तो कुत्तों का काम क्या है, चाटना है। और ब्लिंडा क्या करती है, उसको एम्ब्रेस करती है, प्रशंसा करती है उसकी। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आईड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, and up spoke ink and up spoke blink, we'd have been 3 times as brave we think, and custard said I quite agree that everybody is brave than me। ये दोबारा से अपने शेख की बिगाड़ने लग गए हैं कि हमें भी मौका मिलता तो हम ये कर देते वो कर देते। ये देखते हैं क्या कर देते। बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन तभी छोटा कुत्ता मस्टर्ड बोलता है, आईड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, यानी मैं फ्लस नहीं होता तो मैं उससे 2 गुना बहादुर होता। कुत्ता बोल रहा है कि अगर मैं फ्लस मतलब घबराता नहीं तो मैं 2 गुना उससे ज़्यादा बहादुर होता। किससे, कस्टर्ड में, ड्रैगन से। एंड अप स्पोकिंग एंड ब्लिंक, दोनों दोबारा से ये भी जोर जोर से बोलने लग जाते हैं कि वीड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, कि हम सोच रहे हैं हम 3 गुना ज़्यादा बहादुर होते। कुत्ते ने बोला, मस्टर्ड ने बोला कि हम ट्वाइस मनी 2 गुना, 2 गुना उससे बहादुर होते। लेकिन तभी इंक और ब्लिंक बोलते हैं हम कितने टाइम उससे ज़्यादा, 3 टाइम, यानी 3 गुना उससे ज़्यादा बहादुर होते। तभी कस्टर्ड बोलता है, एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, मैं भाई सबसे सहमत हूँ, आप सबसे सहमत हूँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। दैट एवरीबडी इज ब्रेव देन मी, कि सारे मुझसे ज़्यादा बहादुर है, ब्रेवर देन मी, क्योंकि समझदार बंदा किसी के साथ इसे नहीं करता, वो बता देता है कि हाँ आप इसको पूछो मैं तो कुछ नहीं। तो अब ये दोनों स्टंजा है जो सेम रिपीट हो रहे हैं कि बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर लिटिल पेट ड्रैगन, कि बेलिंडा अब भी स्टिल लिव्स इन लिटिल वाइट हाउस, अब भी वो अपने छोटे से वाइट घर के अंदर रहती है। और किन किन के साथ, ब्लैक किटन और ग्रे माउस और लिटिल येलो डॉग एंड लिटिल रेड वैगन, और सच में वास्तव में एक पेट ड्रैगन के साथ, पेट मानी फालतू। बेलिंडा इज ए ब्रेव एज ब्रेव बैरल फुल ऑफ बेयर्स एंड इंक ब्लिंक चेस लायंस डाउन द स्टेज, मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड कीप क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज। और बेलिंडा बेर के समान ब्रेव है, इंक ब्लिंक लाइन को नीचे तक भागकर पीछा करते हैं, वो लाइन उनसे डर के भाग जाता है। मस्टर्ड ब्रेव है टाइगर के समान, जिस प्रकार टाइगर गुस्से में होता है। कस्टर्ड लेकिन वो तो सिर्फ और सिर्फ फ्राई करता रहता है कि मुझे सेफ केज के अंदर ही रहना है, मुझे पिंजरे के अंदर बंद कर दो भाई, मैं डरता हूँ इनकी बहादुरी के आगे। और अब अपने देखते हैं इसकी थीम। द थीम ऑफ दिस पोएम इज दैट ट्रू ब्रेवरी इज प्रूवन बाई एक्शन नॉट बाई बोस्टिंग, यानी ट्रू ब्रेवरी, वास्तविक बहादुरी है वो एक्शन से प्रूव की जाती है, ना कि बोस्टिंग यानी सेकी बगाड़ने से। सिर्फ बोलने से किसी की बहादुरी या किसी की होशियारपंती का पता नहीं चलता, वो तो प्रूव यानी सिद्ध करने पर ही पता चलता है कि ये बहादुर है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो उसको प्रूव करने पर ही पता चलता है। तो थीम यही है कि ट्रू ब्रेवरी इज प्रूवन बाई एक्शन नॉट बाई बोस्टिंग। तो अब अपने क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन पूछे अगर व्हाट डिड कस्टर्ड ऑलवेज क्राई फॉर, अगर वो
कस्टर्ड के बारे में पूछे कि व्हाट डिड कस्टर्ड ऑलवेज क्राई फॉर, किसके लिए क्राई करता था, तो वो नाइस सेफ केज के लिए। और ड्रैगन कॉल्ड कॉर्डली, वाई वाज द ड्रैगन कॉल्ड कॉर्डली, उसको कायर क्यों कहा गया है, तो क्योंकि वो हमेशा ही सेफ्टी के लिए, नाइस सेफ केज के लिए क्राई करता रहता था इसलिए। हु वॉज बेलिंडाज लिटिल ब्लैक किटन, लिटिल ब्लैक किटन किसको कहा गया, तो इंक को। व्हाट डिड द पायरेट कैरी इन हिज टीथ, टीथ के अंदर पायरेट ने क्या ले रखा था, तो कटलास इन हिज टीथ था, शाइनिंग यानी ब्राइट कर रहा था। व्हाट हैपन टू द पायरेट इन द एंड, एंड में पायरेट के साथ क्या घटित होता है भाई, तो कस्टर्ड गोबल्ड द पायरेट अप कंप्लीटली, यानी उसको गोबल्ड कर लेता है, खा जाता है, उसको निगल जाता है। और आपसे पूछ ले मस्टर्ड कौन था, तो डॉग, और कस्टर्ड कौन था, तो ड्रैगन, और ब्लिंक कौन था, तो ब्लिंक माउस था। इस प्रकार ये पोइम थी, जो लंबी पोइम थी लेकिन सरल पोइम थी, इसके अंदर 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आए, तो समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।